हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पैरोजेंस का थर्ड पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वायरुलेंस फैक्टर। वायरुलेंस फैक्टर है क्या? वायरुलेंस फैक्टर ये है बैक्टीरिया के अंदर ऐसा कौन सा एंटीजेंस है जो हमारे बॉडी में डिसीज कॉज करते हैं, उसको बोलते हैं वायरुलेंस फैक्टर। तो देखते हैं हम आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है सेल वॉल एंटीजन। हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं उसके सेल वॉल में एंटीजन पाया जाता है जो कि थिक पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, जो क्या करता है रिजिडिटी इंड्यूस करता है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को इंड्यूस कराता है, थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी को ये करता है। रिजिडिटी मतलब कि वहाँ पर कठोरता ला देता है, और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इंड्यूस करते हैं और थ्रोम्बोलाइटिक एक्टिविटी करता है। अब दूसरा देखते हैं आउटर प्रोटीन लेयर। आउटर प्रोटीन लेयर में बहुत सारा प्रोटीन होता है, जैसे कि एम प्रोटीन, टी प्रोटीन, आर प्रोटीन। मेनली जो एम प्रोटीन होता है वो मेन वायरुलेंस फैक्टर होता है। अब गैस ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस का ये मेन वायरुलेंस फैक्टर होता है। कौन? एम प्रोटीन, जो कि क्या करते हैं, वहाँ का जो एक्टिविटी होता है उसको इनहिबिट कर देता है। कैसे? ऑप्सोनाइजेशन को इनहिबिट करके। ऑप्सोनाइजेशन क्या है? ऑप्सोनाइजेशन ये है कि हमारा जो सेल वॉल होता है उसके आउटर लेयर में एक प्रोटीन अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से जो वहाँ का न्यूट्रोफिल और जो मैक्रोफेज होता है आसानी से इसको इंगल्फ करके नष्ट कर देते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, ये जो ऑप्सोनाइजेशन होता है उसी को इनहिबिट करता है। अगर इनहिबिट कर दे तो वहाँ माइक्रोफेज और न्यूट्रोफिल नहीं आएगा। अगर वो नहीं आया तो वो नहीं आता तो हमारा वो है बैक्टीरिया है उसको आसानी से इंगल्फ नहीं कर पाएगा और वो नष्ट नहीं होगा। और ये नष्ट नहीं होगा तो आसानी से इन्फेक्शन स्प्रेड कराते हैं। तो ये कैसे होते हैं देखते हैं। जो हमारा एम प्रोटीन होता है वो फाइब्रोनोजेन के साथ बाइंड हो जाते हैं, बाइंड होकर ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स फिर से ये जो न्यूट्रोफिल का बीटा इंटीग्रिन्स है उसके साथ अटैच हो जाता है। फिर अटैच होने के बाद क्या करता है, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर रिलीज़ करते हैं। इन्फ्लामेटर मीडिएटर रिलीज़ करते हैं, उसकी वजह से वहाँ का जो वेसल्स होते हैं उसमें लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। लीकेज होता है तो इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस टॉक्सिस शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। ये है आउटर प्रोटीन लेयर का। अब देखते हैं तीसरा कैप्सूल, सम स्टैंड ऑफ गैस। कुछ इसमें देखते हैं जो हमारा ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस होता है कुछ भी कैप्सुलेटेड होता है ना, तो जो किससे बना होता है? हाइलुरोनिक एसिड से। इसमें क्या कर देता है? इसमें क्या करता है? एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी शो करता है। मतलब इसमें भी वही होता है। ये जो फैगोसाइटिक एक्टिविटी क्या होता है, वहाँ का जो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल्स होता है वो बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा, लेकिन एंटी हो रहा है मतलब कि वो इंगल्फ नहीं कर पाएगा। इंगल्फ नहीं किया मतलब कि वहाँ पर इन्फेक्शन जो है आसानी से स्प्रेड हो जाएगा। अब देखते हैं चौथे कैप्सूल, सम स्टेन ऑफ ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस। कुछ स्ट्रेप्टोकोकस में जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है कैप्सुलेटेड होता है, जो कि किससे बना होता है? हाइलुरोनिक एसिड से। इनमें क्या होता है? एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी होता है। एंटीफैगोसाइटिक एक्टिविटी होने मतलब कि ये जो होता है यहाँ पर वो जो मैक्रोफेज होता है और न्यूट्रोफिल्स यहाँ आके बैक्टीरिया को नष्ट नहीं करते हैं। दूसरा टॉक्सिन। कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जैसे कि हीमोलाइसिन ORS, जो क्या करते हैं? RBC मेम्ब्रेन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ये जो पायरोजेनिक टॉक्सिन होता है ये इंड्यूस करता है फीवर, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं
बहुत सारे पैथोजेनेसिस खेल हैं। फर्स्ट है जैसे कि स्कारलेट फीवर, नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये सब डिसीज़ कॉज करने के लिए ये कॉज करते हैं। कैसे करते हैं? जो ये एस पायरोजेंस होते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजेंस होते हैं, वो एक टॉक्सिन रिलीज करते हैं। कौन से? स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ये क्या इंड्यूस कराता है? स्कारलेट फीवर, नेक्रोटाइजिंग फैसिलिटीज और टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। कैसे होता है? जो ये होते हैं स्ट्रेप्टोकोकल पायरोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ये क्या करता है? ये जो होता है ये एक सुपर एंटीजन की तरह कार्य करता है। अगर ये हमारे शरीर मतलब बॉडी में एंटर करता है, वहाँ से हमारे टी सेल को एक्टिवेट करता है, फिर वो इंक्रीज करता है साइटोकाइनेस रिलीज। टी सेल जो होता है वो एकदम बहुत अधिक ही साइटोकाइन्स रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से फीवर और स्वेलिंग होता है। देखिए एंजाइम स्ट्रेप्टोकाइनेस, ये क्या करते हैं? प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं। प्लाज्मिन से होता है वो फाइब्रोलाइटिक एक्टिविटी करता है, मतलब कि ये फाइब्रिन्स को ब्रेक डाउन करते हैं फिर ये वहाँ इन्फेक्टेड साइड में जाके आसानी से स्प्रेड करता है इन्फेक्शन को। और आते हैं स्ट्रेप्टोडोनेस मतलब कि डीएनएस, ये ब्रेक डाउन करता है डीएनएस। इसमें 4 डिस्टिंक्ट टाइप के होते हैं, ABCDE, जो कि मोस्ट कॉमन होते हैं। बी जो होते हैं मोस्ट कॉमन एंटीजेनिक होते हैं। अब आते हैं हाइलोरोनियस, मतलब ये क्या करता है? ब्रेक डाउन कर देता है हाइलोरोनिक एसिड को, जो हमारे टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं हाइलोरोनिक एसिड को। फिर वहाँ का जो स्पेस होता है वो फैल जाता है, आसानी से वहाँ इन्फेक्शन आ जाते हैं।